नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अबॉर्शन अब सामान्य होता जा रहा है। अबॉर्शन दो प्रकार का होता है, दवा से होने वाला अबॉर्शन जिसे मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं और सर्जिकल अबॉर्शन। महिला प्रेगनेंसी के 10वें वीक में पहुंचने से पहले पिल का यूज कर सकती हैं। इसके बाद सर्जिकल अबॉर्शन ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है। भले ही महिला अबॉर्शन पिल या सर्जिकल ऑप्शन को अपनाए, दोनों में ही देखभाल की जरूरत पड़ती है। अबॉर्शन के बाद केयर बहुत जरूरी है, फिर चाहे वह फिजिकल केयर हो या मेंटल केयर। एक क्लिनिक के अंदर एक लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल की देखरेख में होने वाला गर्भपात आमतौर पर कुछ जटिलताओं के साथ सुरक्षित प्रक्रिया होती है। हालांकि कई महिलाओं को कुछ साइड इफेक्ट्स का अनुभव होता है, जिनमें पेट में ऐंठन, लाइट वाजाइनल ब्लीडिंग, मतली, स्तनों में दर्द और थकान शामिल है। ऐसे में अबॉर्शन के बाद केयर जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही कई महिलाएं मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरती हैं। उनको सपोर्ट करना और उनका ख्याल रखना पार्टनर और परिवार के लोगों के लिए जरूरी होता है। कई महिलाएं अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग का अनुभव करती हैं। इस दौरान लाइट से हैवी स्पॉटिंग हो सकती है। इसके साथ ब्लड क्लॉट पास होना भी सामान्य है। कई बार बड़े ब्लड क्लॉट्स भी पास होते हैं, लेकिन अगर 12 घंटे तक लगातार हैवी ब्लीडिंग होती है और हर घंटे 2 पैड से ज़्यादा बदलने पड़ रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर ब्लड का कलर ब्राइट रेड है और ब्लीडिंग के साथ ही लगातार दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि महिला का पार्टनर या फैमिली मेंबर उसके साथ हो और अबॉर्शन के बाद उसकी केयर करे। वैसे किसी प्रकार के अबॉर्शन प्रोसीजर का उपयोग किया गया हो, ऐसी सलाह दी जाती है कि अबॉर्शन के बाद संबंध के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही वजाइना में इंसर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप अबॉर्शन के बाद अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हैं तो डॉक्टर से इस बारे में बात करें। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अगर अबॉर्शन के बाद संबंध बनाते वक्त तेज दर्द होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अबॉर्शन के बाद जब तक महिला पूरी तरह अच्छा महसूस नहीं करती तब तक उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बिल्कुल न डालें। लेकिन अबॉर्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी है। शायद इसकी जानकारी कुछ तो महिलाओं को होती है और कुछ को नहीं। लेकिन क्या है वो साइड इफेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। अबॉर्शन के नॉर्मल साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट पेन, थकान। हालांकि मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह के अबॉर्शन को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। सबसे आम जटिलताओं में से एक संक्रमण है। यह इनकम्प्लीट अबॉर्शन या वजाइना में बैक्टीरिया एक्सपोज के कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत जल्दी संबंध बनाने के लिए प्रतीक्षा करने और टैम्पोन के बजाय पैड का उपयोग करके संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा संक्रमण के लक्षणों में स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, बुखार और गंभीर पेल्विक पेन शामिल है। अगर समय पर संक्रमण का इलाज ना किया जाए तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हो सकती है। इसलिए जैसे ही लक्षण दिखाई दे, इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। अबॉर्शन के या बाद में एक महिला को जिन अन्य संभावित जटिलताओं का अनुभव हो सकता है उनमें शामिल कुछ इस प्रकार से है, जैसे इनकम्प्लीट या असफल अबॉर्शन जिसमें भ्रूण के कुछ टिश्यूज अभी भी गर्भाशय में है या जो अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, या गंभीर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा यूटेराइन इन्फेक्शन जिसमें गंभीर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग और फीवर होता है। इसके अलावा सेप्टिक शॉक जिसके लक्षणों में फीवर, ठंड लगना, एब्डोमिनल पेन और लो ब्लड प्रेशर भी शामिल है। इसके अलावा अबॉर्शन के बाद आप अपनी केयर कैसे करें? जी हाँ, हीटिंग पैड्स का यूज करें जो दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उल्टी या डायरिया का अनुभव हो रहा है तो हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। अपने पास एक इमोशनल सिस्टम जरूर रखें, क्योंकि अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशनल बदलाव होते हैं। अगर संभव हो सके तो 1 से 2 दिन पूरी तरह आराम करें ताकि आप अपने घर पर आसानी से रिकवर कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर क्रैम्प के लिए पेन किलर ले, जिससे दर्द से लड़ने में राहत मिलेगी। इस दौरान अगर आप मसाज करवा सकती हैं तो इसके बारे में डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि मसाज से आपको रिलैक्स करने का अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बताई। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कभी भी अबॉर्शन किसी न किसी कारणवश होता भी है तो आप पेशेंट के इस तरह से साथ रहे कि उसे अकेलापन महसूस ना रहे और उसकी पूरी केयर करें। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान किसी भी महिला के साथ ऐसी स्थिति कभी ना हो कि उसे अबॉर्शन करवाना पड़े या उसका अबॉर्शन हो। अगर वह माँ बनना चाहती है तो भगवान उसे माँ बनने का सुख प्रदान करे। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है तो आप उनकी केयर करें और इन सब बातों का ध्यान रखें। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।